पाकिस्तान, हमको लगता है ये मतलब पूरी दुनिया में एक बोझ है, और मुसलमानों का सर अगर किसी ने नीचे झुकाया है तो एकमात्र यही देश है। इस जितना मुसलमान यहाँ रहते हैं इंडिया में भी उतने मुस्लिम रहते हैं, बट फ़र्क है, मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम होने में फ़र्क है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया की वजह से किसी मुसलमान का सर नीचे नहीं झुकता है। दुबई मुस्लिम कंट्री है, उसकी वजह से किसी मुस्लिम का सर नीचे नहीं झुकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब, हम लोग सीखते हैं सऊदी अरब से कि वैसा कानून इंडिया में होना चाहिए कि किसी महिला के साथ अगर कुछ हो रहा है या किसी के साथ जघन्य अपराध को तो हाथ काट दो, हम लोग रोल मॉडल दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वजह से आज मुसलमान अपने आप को सोचे कि मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस इन्हीं चोट्टों का है। यहाँ पे मस्जिद में बम फोड़ देता है सब, सिया सुन्नी में सुन्नी वहाबी, वहाबी देवबंदी, अहले हदीस, अरे बाप रे बाप, इतने वेराइटी बना के रखे हैं कि हम अच्छा वाला है तुम अच्छा वाले, ये बोझ है। और सबसे बड़ा खराबी क्या होता है इन लोगों में कि अगर ये किसी गलत काम कर रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो इंसान फ़र्क क्या करेगा, कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है अल्लाह अकबर बोल के, आप वही बात बोल के किसी मासूम को ताज होटल में कोई छुट्टियां मनाने गया उसको गोली मार दोगे। तो ये सोचिए कि ये दूसरे के दुश्मन तो बाद में हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं। पूरी कम्युनिटी को बदनाम करके रखे हैं सब। फिर आप अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एक ही किस्म के लोग हैं, यहीं से तो निकले थे पाकिस्तान, हम भाई हैं, हम एक ही हैं, हम भारत और पाकिस्तान, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मार मारना चाहिए ऐसे इन लोगों को, एकदम आशावादी लोगों का ना इंडिया में ना, ये जिन्ना ने देश लिया ये खतरनाक नहीं था, जिन्ना ने जिस तरीके से देश लिया वो खतरनाक था। यहाँ पे भाई भाई का बंटवारा के लिए कोई माँ को गोली मार देता है, बाप पे हाथ उठा देता है और कहेगा कि हम भाई भाई हैं, ऐसा नहीं होता। परवरिश कैसी हुई, जहाँ पोलियो पिलाने वाले बच्चे को पाकिस्तान में गोली मार दिया जाता है, पोलियो नहीं पिलाने दिया जाता, क्या कह के कि पोलियो अगर 2 बूंद पिला देंगे तो बड़ा होकर 2 ही बच्चा पैदा कर पाएगा। मतलब वो पोलियो 4 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, उसके करियर की चिंता नहीं है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बच्चा कितना पैदा करेगा। और सरकार भी पागल, वो कहती है कि नहीं 2 बूंद से कुछ नहीं। अरे भैया उसको 10 बूंद पिलाओ, उसको यही लग रहा है ना 2 बूंद से 2 होगा तो उसको 20 बूंद पिलाओ, भैया तेरा 20 बच्चा पैदा हो जा। यहाँ पे गधों को गधों की जैसे समझाइएगा यहाँ पे। हाँ। और हम अब इंडिया में देखिए बच्चे 7-8 साल के भी हो जाते हैं ना तो गार्जियन का देता अरे जा पी लो, तो जो आशा होती है पिलाने वाली ना उनको भी लगता है कि 5 साल से क्रॉस है फिर भी पिला देती है। कितनी मेहनत से हमने पोलियो ख़त्म किया, आइए बगल में पोलियो लेके घूम रहा है, कौन कब फटेगा पता ही नहीं चलेगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे तो ऐसे पता चल रहा था, तो एक पाकिस्तानी था वहाँ पे, हम अपना सीट बदल दिए एयरपोर्ट पे, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, चार्ज कर रहा था मोबाइल, हम बगल में, हमको फट जाएगा ये कब किसी को नहीं पता है। कभी गए पाकिस्तान? जाने आने भी नहीं देगा सब हमको। मैं गई हूँ पाकिस्तान क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या है, मतलब हम इनके बारे में इतना सुनते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमको कहा जाता था कि जो हिंदुस्तानी है सींग है उनके सिर पे, मतलब गलत फहमियाँ भी बहुत होती है ना। तो जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि हमने सोचा था ये तो कुछ भी नहीं है, पर इनकी सड़कें इतने बड़ी हैं और इनकी जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग किस्म की शैम्पू वैम्पू थे। हमारे यहाँ तो नहीं था उस वक्त, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 किस्म की गाड़ियाँ होती थी, फिएट होता था, एम्बेसडर होता था, उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ थी, उनकी लाइटें बड़ी चमकती थी, उनका एयरपोर्ट साफ़ था। हमारे यहाँ तो छोटा सा एयरपोर्ट था उस वक्त, तो मुझे लगता था। फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जब मैं गई तो तब तक यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो चुका था, हमारी एयरपोर्ट बड़ी हो गई थी, हमारी यहाँ दुकानें भी बड़ी थी। फ़र्क हो जाता है जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है, तो ये गुस्सैल हो गए हैं अब। धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं आप मानिए मानिए मानिए, वो सही है वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा गलत है। हाँ। तो ये बड़ा ख़राब चीज़ होता है। धर्म अच्छी चीज़ है, आप साइड में इसको रखिए, देश के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये पर वो तो बना ही धर्म के आधार पे ही बन गया। हाँ। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज़ ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया। दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, आपने सुअर का तो हाँ अच्छा, उनका गजब है, सुअर बोल दोगे तो गड़बड़ जाए। मतलब उसको इंग्लिश में बोले पिग तो ठीक है, उर्दू में बदखोम बोले तो भी ठीक है, खंजीर बोले तो भी ठीक है,
सुअर बोले तो गड़बड़ है, तो मतलब वाटर बोले तो ठीक है, पानी बोले तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं पाकिस्तान वाले में। मेरे कुछ ऑफिस के लोग जब एप्लीकेशन वगैरह बनाए थे तो बड़ा टारगेट अचीव किए थे वो लोग कि बच्चों को, हम लोग ने 1 करोड़ बच्चों को एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया। सर प्लीज़ आप नहीं जाएंगे घूमने, हम लोग को दुबई घूमने दीजिए। हम कहे जाओ यार, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग गए दुबई घूमने, तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके काम कर रहे थे। तो उनका जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर ना, वो पाकिस्तानी था। तो आगे वाले सीट बगल में बैठा था तो काम कर रहा था। तो उसमें मेरा कुछ काम चलता, तो देख लिया, कहा कि ये ड्राइवर पूछा तो ये लोग को उत्सुकता हुई कि क्या है। कह रहे हैं कि हम, मैं इसको जानता हूँ, खान नाम है इसको, मैं पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है। अब इन लोग की हालत खराब। हाँ। अब सभी और वो जानते हैं कि आप उनकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, हाँ वो जानते हैं कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और वो ड्राइवर बता रहा था, पाकिस्तानी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था दुबई में, बता रही ये आदमी बहुत खराब है। हमको बोल रहा है मेरा ये आदमी बहुत खराब है, पाकिस्तान की पूरी बुराई कर रहा है यहाँ पे। अब मेरी टीम थी और इन लोग की हालत खराब की, कहीं कोई गलती से बोल दिया कि हम लोग उन्हीं टीम में हैं, कहीं ये गाड़ी मत लड़ा दे यहाँ पे। उन लोगों ने पूरे फेयर दे रखे थे, बीच रास्ते में चेंज कर दिया यहाँ पे। और ये भाई जावेद अख्तर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत गालियां पड़ती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बोल क्यों रहे हो इस वक्त, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तुम बोल क्यों रहे हो उस वक्त, क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, वो समझते हैं थोड़ी बहुत लॉयल्टी उनकी तरफ होनी चाहिए। तो क्यों भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं क्यों तुम्हारी तरफ लॉयल्टी होऊंगा जस्ट बिकॉज आप समझते हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम में बहुत डिफरेंस होता है। वी आर नॉट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, बहुत डिफरेंस है। हमारा कल्चर अलग है। हमने कभी नहीं सीखा कि दूसरे को गोली मार के हम कभी नहीं खुश हो सकते हैं। किस तरह से ये अजमल कसाब मार दिया यहाँ पे। तो ये लोग अलग अलग दुनिया में जा चुके हैं यहाँ पे। इन लोग को मार, अगर पाकिस्तान शांति से रहेगा तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह कहते थे प्रॉस्परस, पीसफुल प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज बेनिफिट, ये कहते थे। ये हमारे भारत का पॉलिसी हुआ करता था, डिप्लोमेसी का पॉलिसी हुआ करता था। सांप को दूध पिलाइए, मखाना खिलाइए, चंदन के वृक्ष पे रखिए, कटोरा में रखिए, 2 BHK में रखिए, वो सांप रहेगा। वो नहीं सुधरता है कभी भी यहाँ पे। तो अब समझने की वो है 2 BHK बांग्लादेश, चलो कम से कम अब वहाँ पे इलेक्शंस तो होने वाले हैं, शुक्र है ये तो होगा। पर अवामी लीग, आप समझते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने लेंगे अवामी लीग को? बहुत मुश्किल हो जाएगा शेख हसीना के लिए भी। और ये वो तो वापस नहीं जा पाएंगी, मुझे नहीं लगता। शेख हसीना अगर नहीं आ पाई तो बहुत रेडिकलाइज हो जाएगा वहाँ पे BNP और वो लोग तो रहने नहीं देंगे, एंटी इंडिया चीज़ें चलाएंगे। फिर वो एंटी इंडिया करते करते एंटी हिंदूज कर देंगे। फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को रहने नहीं देंगे और इंडिया चुपचाप देखते रहेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि अगर हमसे कोई लड़ने आ रहा है तो उसका लॉस होना चाहिए। अगर लड़ के उसका लॉस नहीं हुआ ना तो फिर लड़ेगा। यही इंडिया के साथ होता है। पाकिस्तान मार के आतंकवाद वगैरह करके कहते क्या करेंगे, 2-4 बम मार के फिर ऑपरेशन सिंदूर बंद करके चले जाएंगे। लॉस नहीं होता है। अगर बांग्लादेश कुछ भी करता है, चिकन नेक चौड़ा कर दे, त्रिपुरा खींच दे, चिटगांव बना दे, क्या जाता है, चिकन नेक को चौड़ा करके वहाँ हिंदूज को बसा दे, कोई दिक्कत नहीं है। रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए, चिकन नेक चौड़ा करके वहीं से वहीं बसा दे। उनको एक सेपरेट, जैसे यूक्रेन में कैसे किया, डोनबास का डोनेस्क, सेपरेट आइडेंटिटी दे दे, वर्ल्ड कुछ नहीं बोलेगा। और पीस साइन कर दे कि आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी एंड डिफेंस हम लोग देखेंगे, खत्म। एम्बिशियस। अगर आपको, जैसे आप खाना खा रहे हो तो नारियल पानी पियेंगे, कोक पेप्सी पियेंगे? हम तो सिंपल पानी पियेंगे। ये सब तो VIP चीज़ है, नारियल पानी। आप VIP है तो सही, कहाँ VIP नहीं है क्या? नहीं मतलब बिहार में कहीं पे भी जाएंगे तो VIP अगर नाम लेंगे कंटिन्यूअसली, चाहे सरकार आए, कोई किसी की भी सरकार आए, खान सर की सरकार तो हमेशा रहेगी, तो आप VIP तो है ना। कोक और पेप्सी तो हम पीते नहीं हैं। नारियल पानी चल जाएगा। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो फिर खाना कौन सा खाना, चाइनीज़ खाएंगे, देसी खाते हैं, क्या खाते हैं? अमूमन हम रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं। क्यों? एक तो मतलब रेस्टोरेंट का अलग है कि एक जाना पसंद नहीं करते हम, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। सब कुछ बोलिएगा तो आधा घंटा, ये बिना मतलब का एक पराठा छानने में 1 घंटा लग जाता है इन सबको। हमको नोएडा से एक मेरा दोस्त लेके आया CP दिल्ली में,
अब नोएडा से सीपी आने में 1 घंटा लगा, और सीपी में कहा कि एक बड़ा अच्छा मोजीतो बनाता है। तो मोजीतो, हम मास्क लगा के खड़े थे, हमको लगा, हम मोजीतो पहले नहीं पिए थे उससे पहले, तो मोजीतो बोल के लाए, तो हमें लगा कुछ खाने पीने का बढ़िया चीज़ होगा मोजीतो, और हमें लगा पराठा वराठा टाइप का कुछ होगा। लेके आया, 40 मिनट वो खड़ा रखा, क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद पुदीना पानी दिया हमको। मेरा दिमाग खराब हो गया कि हम नोएडा से आए हैं सीपी, 40 मिनट खड़े रहे हैं तुम्हारा पुदीना पानी पीने के लिए। उसको हम कहें कितना हुआ, ये पैसा ले या अपना पुदीना पानी पकड़, तुम पहले बोलता 40 मिनट लगेंगे यहाँ पे। तो फिर कौन सा खाना अच्छा लगता है आपको, किस किस्म का? नॉर्मल ये जैसे लिट्टी चोखा हो गया, पराठे हो गए, ये सब चीज़ें। तहरी हमारे यहाँ मतलब एक वो बनती है, सब्जी वगैरह मिक्स करके, वो सब चीज़ें। अच्छा। रात का बचा हुआ जो चावल होता है, वो सुबह भून के उसको, और मूली का जो पत्ता होता है ना, उसका एक साग बनता है। मूली के पत्ता अमूमन लोग फेंक देते हैं, बट उसका साग, तो मूली के पत्ते का साग और रात का बचा हुआ चावल। बिहार का खाना बहुत सिंपल सा होता है ना मैम? देखिए, खाना डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोस्पेरस हैं। राजस्थान व्यापारियों का था और राजाओं का था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वहाँ पे, तो इनका खाना देखिएगा ना, तो थोड़ा वेराइटीज़ में बहुत मिलेगा, स्वादिष्ट में। व्यापारी थे, पैसे थे। बिहार में ना मतलब वर्क फोर्स वाले ज़्यादा थे, तो उनका खाना ऐसा मिलेगा ना, बड़ा ठोस रहेगा कि अब खा लेंगे। हिस्टोरिकली कहाँ से कहाँ तक था बिहार? तो वो हिस्टोरिकल, बहुत पुराना हिस्टोरिकल है, मतलब इतना पुराना है ना कि भूल गए हम लोग। मगध वाला मतलब ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले था वहाँ पे। तो इतना भी पुराना ना होना कि मतलब मिट्टी बदल चुकी है वहाँ पे। तो मगध का समय था वहाँ पे, तो उस समय तो बात ही अलग थी वहाँ। बट इधर 1000 सालों में बिहार का केवल बर्बादी किया गया, पिछले 1000 साल में, तो भूल चुके हैं लोग उस चीज़ को। तो खाना ऐसा है ना कि मतलब ठोस खा लिए, फिर अपने काम में लग गए, खेती में लग गए, जो भी काम है उसमें लग गए। यहाँ पे स्नैप रिएक्शन, चिराग पासवान यंग लीडर हैं और विजनरी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैंडपंप की पेट्रोल पंप क्या करेगा ये आदमी, किसी को ठीक नहीं लगता है। हमको तो ताज्जुब होता है, ये अमेरिका में जीत गया, दूसरी बार जीत गया यहाँ पर। तो हमें लगता है कि मतलब इंडिया के लोग मतलब भीड़ तंत्र में जा रहे हैं, जीत गया आदमी। खैर, इनके जीतने में वो गोली लग गया ना साइड में, तो सिंपैथी वाला जो हो गया, वो हीरो बनने वाला काम। अजीब टाइप का आदमी। और आजकल जो झगड़ा चल रहा है इलॉन मस्क के साथ, इलॉन मस्क हो गया, यूनिवर्सिटी से झगड़ा कर लिया वहाँ पे, कहीं हार्वर्ड के साथ यहाँ। और कहा कि फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। बात भी वैसे सही है थोड़ी बहुत, क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है यूनिवर्सिटी को, सरकार देता है, और फिर वहाँ पर पढ़ने के अलावा वो लोग एक्टिविज्म करने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि तुमको स्कॉलरशिप मिल रहा है और तुमको डोनेशन मिल रहा है और तुम ये एक्टिविज्म कर रहे हो। थोड़ा सा उसका भी है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। फॉरेन स्टूडेंट्स को राइट टू इक्वालिटी हो गया, प्रोटेस्ट का राइट हो गया, ये सब नहीं देना चाहिए। जैसे इंडिया में कोई बाहर से पढ़ने आ रहा है तो पढ़ो ना भाई, तो अब तुम यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद थोड़ी करेगा। तो इसको कौन समझाए, ये स्टूडेंटे रोक दिया। इलॉन मस्क मैड जीनियस कहती हूँ मैं हमेशा, मतलब ब्रूटल बिजनेसमैन। मान जाएंगे दोनों एक साथ, फिर पैचअप हो जाएगा इन दोनों का। हो जाएगा यहाँ पे। इन लोग का तो बिजनेस, क्योंकि व्यापारी है, इन लोग का ज्यादा दुश्मनी रहती नहीं है, ज्यादा नहीं है। और इंडिया में अगर ये आ गया ना इसका स्टार लिंक, तो एक नया प्रॉब्लम खड़ा होगा। ये देखिए, एक तो आजकल मोबाइल से आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन स्टार लिंक आएगा, टावर लोकेशन खत्म कर देगा, फिर वो उसे ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ, वो तो एक सैटेलाइट फोन की तरह काम करने लगेगा। जैसे तुरैया वगैरह होता था। तो पता ही नहीं चलेगा आपका लोकेशन का। अभी तो टावर लोकेशन से पता चल जाता है कि इस एरिया में, में क्राइम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट को सोशल मीडिया से कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, हमारा मोदी जी हम मेलोनी का मीम बना दिया तो उस पर एक्शन ही नहीं ले रहा है। कितना सरकार सोई हुई है कि इंस्टाग्राम इंडिया में आता है, फेसबुक आता है, एक एआई का टूल देता है कि 2 पर्सन हैं, आप इनको चाहे जिस तरह से जितनी अश्लील बनाना है बना सकते हैं, जितना वल्गर बनाना है बना सकते हैं,
जो एक्टिविटी में एक बटन दबाई हो सकता है, पहले इसके लिए एनिमेशन या फोटोशॉप लगता था, जिसको बहुत सुपर स्पेशल आदमी ही कर सकता था। एनिमेशन बनाना आफत का काम हो जाता था। आज एक बटन आ गया। क्या सरकार इतनी सोई हुई है कि वो ये एप्लीकेशन पे रोक नहीं लगा सकती है कि आप इस एप्लीकेशन में ये सिस्टम नहीं रख सकते, अश्लीलता नहीं फैला सकता है? आज एक लड़का है, आज मोदी हैं, मिलोनी है, एक बटन दबाता है, दोनों को डांस करते दिखा देता है। अभी हम लोग ने एक दो पे एफआईआर किए हैं। हम लोग अभी पता चला है, हम अपने यहाँ संस्था में एफआईआर कराए थे। 17-18 साल का लड़का है, अब गया जेल में, करियर खराब हो रहा है। किस एक छोटा सा अवसर। और ताज्जुब ये है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अश्लीलता परोस रहे हैं कि इस एप्लीकेशन से देखिए, और वो बाकायदा दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप कपड़े हटा सकते हैं, ऐसे ये कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कीजिए, और गवर्नमेंट डाउनलोड करने दे रही है उसको। और उसके बाद बेशर्मी देखिए, डिजिटल इंडिया, हाँ हाँ, उससे कितना मिसयूज होगा। कोई सेलिब्रिटी का अगर कोई ऐसा करता है तो सबको समझ में आता है कि ये सेलिब्रिटी है, लोग इसका मिसयूज करते हैं। बावजूद इसके लाख लोग अगर देखेंगे तो उसमें 5-10 हज़ार लोग उसको सही मान लेंगे, बावजूद इसके। लेकिन एक आम इंसान, एक आम लड़का लड़की, गांव का कोई भी है, यहाँ पे कहीं कोई बेचारी गोलगप्पा खा रही है, बगल में गोलगप्पा वाला गोलगप्पा खिला रहा है, एक बटन दबाएगा, दोनों को गले मिलते दिखा देगा। हाँ। ये बेशर्मी है सरकार की। और हम तो आपको भी कहते हैं कि मतलब ये अब देखिए, गवर्नमेंट अलाउ की हुई है। आप उसको 1 मिनट लगेगा, आप उसके ग्रीवांस ऑफिसर को अपने यहाँ दिल्ली बुलाइए कि ये सिस्टम हटा दो, काम खत्म। लेकिन नहीं, उनका इंस्टाग्राम चलना चाहिए, यहाँ किसी का कुछ भी बर्बाद हो जाए चलेगा। बहुत डेंजरस बात है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी हैं जिनको वसूली करते हैं, ऐसे लोग भेजते हैं और कहते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी बेटी ये कर रही है और हमारे पास ये तस्वीर है। फेक तस्वीर होती है, और माँ बाप जो हैं वो बेटी से बात करें या ना करें कैसे, और बेटी अगर कहती भी है कि ये फेक है तो माँ बाप कभी कभी मानते नहीं है, पढ़ाई रुकवा देते हैं। ऐसे भी केसेस आए हुए हैं। बहुत है। हमारे यहाँ एक बच्चा ऐसे एक लड़की को परेशान करने लगा था इसी टाइप का, और वो मतलब वो एकदम परेशान हो गई थी लड़की। लास्ट में हमसे कही तो हम लोग उसको अपने 3-4 स्टाफ को साथ में लगा दिए, नॉर्मल कहे कि जहाँ बोल रहा है आने के लिए वहाँ तुम जाओ, साथ में ये लड़ेंगे, बस इशारा कर देना ये है यहाँ पे, जो लड़का होगा बस जाके हाथ पकड़ लेना, मतलब वही भी करेगा। पकड़ ली, फिर ये हम लोग उठा लिए उसको, फिर उसका उठा लिए, मैं समझ रही हूँ उसको। अब कोई वही, हाँ, अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो इतनी बदतमीजी पे उतर जाएगा, हम थोड़ी सी नाश्ता भी ना करें। हाँ, मोदी जी को अभी वाले मोदी जी या 14 वाले मोदी जी, आपको कौन से अच्छे लगते हैं? 14 में जब मोदी जी थे वो तो बेहतर थे। वो 2013 में इनका पटना में रैली हुआ था, उस रैली में भी हम गए थे। अच्छा। और भीड़ में इनके हेलीकॉप्टर आने से जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ। और हम इनके आने के 2 घंटा पहले हम रैली में थे। हाँ। मत पूछिए, बम ब्लास्ट हो रहा था ना, तो हम लोग और ताली बजा रहे थे। हम लोग को लग रहा था कोई पटाखे छोड़ रहा है। इतनी भीड़ थी कि बम ब्लास्ट हो रहा था, तो माइक पे जो एंकर था वो कह रहा था आप खुशियों में पटाखे ना छोड़ें। उसे भी कंफ्यूजन था कि किसी ने पटाखे फोड़े हैं। अब बम ब्लास्ट हो रहा है, धुआं हम लोग को दिख रहा है, ये है यहाँ पे, पता ही नहीं चला। वहाँ पता चल जाता कि बम ब्लास्ट है तो भगदड़ हो जाता। वो रैली खत्म हो गई। अगले दिन अखबार में जब पता चला कि बम फटा था, तब हम लोग को लगे रे भाई वो पटाखा नहीं था, बम था। वो गए थे हम लोग, वो जुनून उस वक्त, वो जुनून देखने गए थे। हम लोग को लगा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, एजुकेशन से जीएसटी हटाया जाएगा, अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गंगा नदी साफ हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा, स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया क्या ऑपरेशन, आंखें लाल करके चाइना से बात करने के लिए बोले थे, ऑपरेशन सिंदूर वाला ये सब काम, तो बड़ा वो हो जाता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में, डिजिटलाइजेशन करने में, यूपीआई करने में बहुत बेहतरीन काम किए। यहाँ पर जो एक प्रिकॉरेशन था या फिर जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ, वो सब भी बहुत अच्छा किए। कुछ चीज़ें बहुत खराब, एजुकेशन पे कुछ नहीं किए। आपको नहीं लगता एजुकेशन पे कुछ किया? हम लोग की कोचिंगें भरी पड़ी रहती हैं, ये सबूत है कि गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छा नहीं दे रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का चलना इस बात का सबूत है कि बच्चों को आपने वहाँ नहीं पढ़ाया है। और अगर अब बिहार में इलेक्शन है इस साल और मोदी जी आते, तो आपको लगता है वही भीड़ होगी जो 2014 में थी? अभी आए थे, उतना नहीं हुआ था। अब आप बताइए, पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो होना चाहिए 9,000, है 6,800। मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। विदाउट इमरजेंसी लैंडिंग पटना में उतर कोई नहीं सकता है। पता हम बिहारियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है
कि उतरने से पहले हम लोग हर जहाज टेक ऑफ करने में लोगों को सोचना पड़ता है। पटना में जहाज जब उतरती है ना तो हम लोग को डर लगता है। अच्छा, वहाँ पे ना फर्स्ट ऑफिसर नहीं उतारता है, कैप्टन उतारता है, हाईली एक्सपीरियंस। और हम एक बार हम आ रहे थे फ्लाइट। किसकी गलती है फिर? लालू यादव की गलती, नीतीश कुमार की गलती है कि मोदी जी की गलती है? एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इनके पहले मनमोहन सिंह की, उनकी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की। और पीछे लेते चलिए गुजराल साहब से लेके उठा तब 15 साल से तो ये है। और 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे। 15 साल में भी अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई नहीं कर सकता यहाँ पे 15 साल से। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? कोalition सरकार है इनकी। एविएशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो फिर भी मांग तो सकते हैं ना मोदी मांग जी से। सकते हैं, लेकिन क्या कहिए। अच्छा, सीवान गोपालगंज छपरा का जो बेल्ट है, यहाँ इतने विदेश में लोग काम करते हैं, वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं। क्या शर्म लगता होगा। सऊदी से लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं, और वहाँ से ट्रेन से जाते हैं अपने बिहार में। और फिर बिहार में जाके वही हमारी जाति, हमारी ये वो राजनीतिक गुलामी है। हर इंसान को ना ये है कि बिहार को बदलना है, जबकि प्रॉब्लम है वहाँ बिहारियों को सुधारना है। उनके पास पैसे की कमी है, स्किल्ड की कमी है, एजुकेशन की कमी है, बढ़िया हेल्थ सिस्टम नहीं है। बिहार में 60 साल के ऊपर होने वाली महिलाओं का कमर झुक जाता है, जो कैल्शियम और लंबे समय तक अगर कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एकदम से झुकने लगता है। तो लोगों को लगता है बुढ़ापा में ऐसा होता है। ना ना ना, बुढ़ापा में नहीं हुआ, उसने कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन से पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा में नहीं झेल पाई आप। तो ये हाल हो गया यहाँ पे। अब कितनी शर्म की बात है कि आज तक बांध, बिहार का नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, कोसी नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ। ये इन लोग को डूब के, मतलब जितने अधिकारी हैं उनमें या जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीदरलैंड समुंदर का पानी रोक दिया, इनसे बाढ़ का। अच्छा, बाढ़ कितने दिन आता है बिहार में? 35 डेज, ओनली 35 डेज। इनके पास बाढ़ नहीं रोकना है, उस पानी को एक रिजर्वायर बनाकर केवल 35 दिन के लिए रोक लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। 35 डेज नहीं रोक सकते हैं ये लोग। और 10 किलोमीटर तक आपको ना वहाँ दिखेगा नहीं, 10 किलोमीटर दाहिने, 10 किलोमीटर बाएं, इतना 20 किलोमीटर तक बाढ़ आएगा ना तो लगेगा समुंदर के बीच में खड़े हैं। कुछ नहीं हो सकता है, इनसे नहीं संभल रहा है। और बांध कहाँ बनना चाहिए? नेपाल में। नेपाल में बांध बिहार सरकार तो बनाएगी नहीं, ये हमारे मोदी जी बनाएंगे। आज तक बात नहीं की है कि हमको नेपाल में बांध बनाना है। 4 बांध वहाँ मजबूत, क्योंकि नेपाल में बांध बना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है रोक पाने की। बांध बना दीजिए, बिजली बनाइए, उस बिजली को नेपाल को दे दीजिए, जो बचे उस बिजली को आप खरीद लीजिए। प्रोग्राम तो है ना, मतलब प्लान्स तो बने थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसकी गलती है? लोगों की भी तो गलती है कि अपने नेताओं से मांगते नहीं है ये सब। हाँ, ये तो बिहार के उस एरिया के, सीमांचल के लोगों को भी कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हेलीकॉप्टर से चढ़ के बाढ़ का मुआयना करते हैं ये लोग। तो हेलीकॉप्टर से जब चढ़ के आप बाढ़ का मुआयना करेंगे तो इन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर में तो कोई गरीब आदमी बैठ नहीं पाएगा, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है। और ये हर साल होता है। एक कैमरामैन लेके चढ़ जाएंगे लोग, कहेंगे देख हम नीचे झांकेंगे ऐसे, तुम फोटो खींचना, देख ठीक आ रहा है, कचाक फोटो खिंचा दिया। यही फोटो निकलेगा यहाँ पे कि नेता इधर हेलीकॉप्टर का गोल दरवाजा और नीचे पानी, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करते हुए। तो बाबू जगजीवन राम के टाइम से ये देखते हैं। आप फोटो का एंगल भी नहीं चेंज करते हैं सब। पर फिर किसकी, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों की गलती भी है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी है, तो बिहार की भी गलती है। अगर आप अपने लीडर्स नहीं निकालेंगे, लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे? वही देखिए, बिहार को नेताओं ने एक चीज़ को समझ लिया कि इन लोगों ने देखा ना कि बिहारी जो है ना महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, अगर पढ़ लिख लेगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा। तो इन्होंने सोचा कि जैसे अगर मूंगफली बेचना है तो आप ट्रेन के एसी डिब्बे में नहीं बेच सकती हैं, लेकिन अगर आपको मूंगफली ही बेचना है तो आपको जनरल डिब्बा में जाना पड़ेगा, ट्रेन के जनरल डिब्बा में बैठ के जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको चना मसाला बेच सकती हैं, वो एसी वाला वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया ना, बिहार को जनरल डिब्बा बना दिया पूरे। इतनी बेसिक सुविधाओं का अभाव कर दिया कि वहाँ जिंदा रहने को विकास समझते हैं लोग। मतलब सड़कें 2 लेन है, मतलब उसी पे सड़क पे आना है, उसी पे जाना है, लेकिन अगर चिकना है ना तो कहते हैं बड़ा बढ़िया सड़क बनल है। अब जहाँ 100 किलोमीटर चलने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाए, वो जगह कभी डेवलप नहीं हो सकता है, वो स्टेट कभी डेवलप नहीं हो सकता। सारे आईएएस ऑफिसर आप जॉइंट सेक्रेटरी से ले लीजिए, सारे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे बिहार से आते हैं। मैम, ये आईएएस जो होते हैं लोग ना, ये आईएएस देश नहीं बदल सकते हैं। ये एक वेल
एग्जीक्यूटर होते हैं, इन्हें कोई काम दे दीजिए वो काम कर देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप इनसे नया चीज़ कुछ करने की उम्मीद कर रही हैं तो बहुत मतलब ये तो फिर तो वही हाल हो गया कि आप रेगिस्तान में पानी खोज रही हैं। इन नया आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा आईएएस नहीं थे, परमाणु बम बनाए थे। सतीश धवन और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रोग्राम किए, आईएएस नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम मिसाइल बनाए, आईएएस नहीं थे। एस स्वामीनाथन हरित क्रांति चालू किए, आईएएस नहीं थे। वर्गीश कुरियन आईएएस नहीं थे। कोई बड़ा काम बताइए जो आईएएस ने किया हो। एक देश चलाते हैं लोग कहते हैं। धक्का मारना और लीड करना अंतर होता है। देश को धक्का मारते हैं ये लोग, किसका ट्रांसफ़र करना है, किसको क्या करना है, क्या करना है, बस एग्जीक्यूटर होते हैं। ये एग्जीक्यूट करना है कि इस आदमी को उठा के लाना है, उठा के लेके चलाएंगे। 5 तो फर्जी मुकदमा लाद दे इसको। एग्जीक्यूट करने के लिए आप इनको दीजिए, एग्जीक्यूट कर देंगे। आप इनसे नए चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बड़ी बेवकूफ़ी है। हम लोग एक साइट पे खड़े थे जहाँ ब्रिज बन रहे थे, तो जब पाइलिंग की जाती है ना तो नीचे से पानी निकलने लगता है, तो उसमें बेंटोनाइट डाल दिया जाता है। तो ना लीकेज सीपेज को करने के लिए वो केमिकल डाल दिया जाता है यहाँ पे। तो एक इंजीनियर था, तो उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था ना उससे, तो हमसे इंजीनियर करा, देखिए खान साहब एकरा कुछ नहीं बुझाएगा, कौन चीज़ डाले हैं लोग। क्या डाल रहे थे? बेंटोनाइट डाला था। हाँ। और उसको चीफ वो है सेक्रेटरी है, उसको पता ही नहीं है कि इसका काम क्या होता है। पर वो उसको बोला गया था डालने का। वो तो इंजीनियर अपना काम कर रहा है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं खड़े और आपके सामने वो एक केमिकल डाल रहा है और केमिकल अच्छा है, वो पानी के लीकेज को रोक रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। बस आप चीफ सेक्रेटरी हैं, ये ठीक हो जाएगा ना, इतने दिन में हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसकी मोटिवेशन कहाँ जाएगा? पुल नहीं गिरा देगा, आपको पता ही नहीं है बेंटोनाइट डाला कि नहीं डाला, गिराएगा पुल वहाँ। हाँ। तो ये चीज़ें बड़ी खराब है। और बिहार में जो पुल गिरते रहते हैं, हाँ, जब देखो हर साल एक तो मजाक बन के रख दिया है कि पुल यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। तो आप जैसे पुल जब बनता है ना तो उसका 40% तो उसी समय ठेकेदार से ले लिया जाता है। अधिकारी का इतना है, मंत्री का इतना है, सांसद का इतना है, पार्टी फंड इतना है, 60 बचता ही उसके पास 50-55%। पर क्यों जाते हैं फिर बिहार से इतने लोग यूपीएससी लेकर? क्यों बनना चाहते हैं? वो अपना तो सेट हो गया। आपको क्या लग रहा है वो समाज बदलने गया है? अपना सेट हो गया ना, हो गया। उसको नौकरी करनी थी, क्लर्क और रेलवे से तो अच्छा था ना, बन गया, उसको अपना है, परफेक्ट है। तो आप बताते नहीं बच्चों को कि नहीं करना चाहिए ऐसे? हम लोग को, बच्चों को क्यों हम रोकेंगे? वो बच्चा अगर बनना चाह रहा है, आईएएस अपने आप में एक नौकरी गलत थोड़ी है। हाँ। तो बहुत बेहतरीन नौकरी है आपकी। एक और सवाल मैंने पूछना था आपको, ये पेपर लीक को लेकर आपने बच्चों का समर्थन किया था, इसका कोई इलाज है क्या? कोई उस टाइम बहुत बवाल मचा था, अब कोई सोल्यूशन निकला है क्या? ये जो बार बार सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं इन गधों के पास। ये पूरा गधा है सब। हम लोग का पेपर लीक नहीं होता है और गारंटी देते हैं कि हम लोग का पेपर लीक नहीं होगा। उसके रीजन्स हैं। हाँ। हम लोग की टीम जब पेपर बना रही होती है तो उस टाइम पर वो टीम को कंप्लीट हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। हाँ। उनसे कोई, ये बेसिक बात होनी चाहिए ना। उनसे कोई मिल नहीं सकता है। इवन हम उनकी मोबाइल जब्त करा लेते हैं, जैसे बजट के टाइम होता है। हाँ, बजट के टाइम पे होता है यहाँ पे। लीक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इनके पास एक बिल्डिंग बनाए, वहाँ पे ही एक्सपर्ट लोग बैठे और वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस हो। इन गधों का क्वेश्चन कोई और जगह से आएगा, प्रिंटिंग कहीं और से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और से होगा। क्वेश्चन रखा जाएगा ट्रेजरी में, ट्रेजरी इंचार्ज निकाल देगा। आप क्या कर सकते हैं? आइसोलेट करके रखना चाहिए। आइसोलेट करके रखना चाहिए आपको वहाँ पे। हाँ। तो आइसोलेशन इनके पास है नहीं यहाँ, और ये लोग का पेपर लीक हो जाता है। हम तो इतना कहते हैं कि जब क्वेश्चंस लीक होते हैं तो ये लीक करने वाले इतने शातिर होते हैं कि ये अपने अगल बगल में इस तरह से लूप होल बनाते हैं ना कि आप कनेक्शन ढूंढते ढूंढते जाएंगे, एक टाइम पे वो कनेक्शन कट जाएगा। क्योंकि जब इनके पास करोड़ों लूटे हैं तो करोड़ों के उस पैसे का ये केवल जेब में नहीं रखते हैं, बढ़िया वकील रखे रहते हैं, बढ़िया दिमाग देने वाले रखते हैं कि कहाँ से आपको लिंक टूटना है। तो आप एक समय आएगा बड़ा खुश होंगे कि हम पूरा लिंक पकड़ लिए। एक समय आएगा ये पूरा लिंक के काट देंगे, कहेंगे तो अजीब सा हो गया यहाँ पे, उसने तो बढ़िया वकील सीए रखा हुआ है। तो एक नार्को टेस्ट आता है, तो जिस पे डाउट लगता है उसको नार्को टेस्ट करिए और तुरंत शूट एट साइट पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरा लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। अब आप पब्लिक होना चाहिए। नार्को टेस्ट ये नहीं कि हॉस्पिटल में लेके गए, लाइव कैमरा के सामने डॉक्टर आएंगे, नार्को टेस्ट होगा। आप क्या बोले हैं, आपका कोई पर्सनल जानकारी नहीं पूछा जाएगा कि किससे फ़ोन पे बतियाते हैं, कितना पैसा रखे हैं। टू द पॉइंट जो डिपार्टमेंटल काम है कि आप पेपर लीक में कौन कौन शामिल है, क्या आपका योगदान है, आप किसे जान रहे हैं,
आप उसको पकड़ के दीजिए। इसमें क्या होता है कि कई बार हमें शक होता है कि ये इंसान गलत है, बट एक्चुअल में मेन कल्प्रिट कहीं और छुपा होता है। तो नार्को टेस्ट जब हम बात बोलते हैं तो हमने कई बार देखा है कि कई लोग हमारा समर्थन करने वाले नार्को टेस्ट का समर्थन नहीं करते हैं। तो हमको कभी कभी डाउट होता है, भाई ये नार्को टेस्ट का, कहते खान सर ये इसमें हाई कोर्ट बीच में आ जाएगा। हम कहे यार तू क्यों बीच में आ रहा है, कम से कम तुम तो बीच में मत आओ, हाई कोर्ट आएगा देखेंगे हम। हाँ, जैसे हम कह रहे हैं कि हम, मेरी प्राइवेसी है, आर्टिकल 21, हमारा नार्को टेस्ट नहीं कर सकते, बट हम लिखित दे रहे हैं। हाँ, हम तो अपने बॉन्ड पेपर भर रहे हैं, हाई कोर्ट में हलफनामा जमा कर रहे हैं कि मैं स्वयं समाज में ये जागरूकता आ सके। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, जबरदस्ती कोई थोड़ी निकाल सकता है हमारा, हम स्वेच्छा से जा रहे हैं देने। वो भी आर्टिकल 21 से आप जबरदस्ती किसी का ब्लड नहीं निकाल सकती। तो जो आर्टिकल 21 में प्राइवेसी है और राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल राइट है, हम दे सकते हैं। वैसे हम शुरुआत करते हैं। तो कई लोग हमारे ही मतलब कहते हैं कि खान सर ये सब मत कीजिए आप, तो हमको कहते हैं कि भाई उनको तो खुद दाल में काला लगने लगता है। हाँ, तो हमने इंटेंशन कुछ और ही है। इंटेंशन कुछ और। तो हमने देखा बहुत कम लोग हमारा इस बात पे समर्थन करते हैं, तो फिर कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं। अच्छा, आपने कहा था कि आप एनडीए में जाना चाहते थे, मेडिकल में रिजेक्ट हो गए। अग्निवीर के बारे में कुछ कहेंगे, क्योंकि बिहार से इतने सारे बच्चे जाते हैं फोर्सेस में, क्या अग्निवीर एक ऑप्शन है, जाना चाहिए आपके हिसाब से, क्या है? अग्निवीर का इतना बुरा साइड इफेक्ट आएगा। पहले उग्रवादी, नक्सलाइट या आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए छुप के कोई ट्रेनिंग कैंप करते थे, जहां उनको गोली चलाना ये सब सिखाया जाता। खुलेआम में तो नहीं सिखाया जाता। क्या पता अब कोई नक्सलाइट, कोई आतंकवादी जानबूझकर कहे कि भैया भेज दो अग्निवीर में, 4 साल बाद तो निकल ही आएगा। क्या करेंगे हम उसका? पहले क्या था कि आप बूढ़ा होके निकलिएगा, फिर किसी काम के नहीं बचिएगा। और अगर गलत इंटेंशन भी है ना, तो सेना में रहते 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 आप घुल मिल जाएंगे। तो अभी इतना खराब चीज़ है यहाँ पे। अब कोई 4 साल के लिए क्यों करेगा यहाँ पे भाड़ा पे? कर तो रहे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे जा रहे हैं उसमें। हाँ, उनको मतलब एक गारंटी नहीं है नौकरी की, जैसे एनडीए या आईएमए या जो भी वहाँ से, लेकिन अग्निवीर में तो जा रहे हैं। और ज़्यादातर लोग फोर्सेस में अब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर पैरामिलिट्री में अब्जॉर्ब कर लेंगे, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में हो जाएगा। नहीं मैम, एक वेल आर्म सोल्जर को आप सिविलियन के बीच में कैसे एकोमोडेट कर पाइएगा? जब वो नॉर्मल छुट्टी पे आएगा, समाज में देखेगा, तो वो अलग लेवल का रहेगा वो। तो इसका पॉजिटिव चीज़ें कुछ है, लेकिन जब ये निगेटिव हाथ से कंट्रोल से बाहर जाएगा ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? उनका कमांडर आर्मी के थे, संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये चीज़ें को इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल तो हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो मैं भी पूछ ही लेती हूँ कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे कभी? हाँ, देखिए, पॉलिटिक्स में एक चीज़ की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को पॉलिटिक्स में लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को लोग पॉलिटिक्स में पसंद ना करें। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में ही खुश हैं, जो रिस्पेक्ट है, जो सब कुछ है यहाँ पे। पॉलिटिक्स में हम एक चीज़ देखें ना कि लोगों को भी ना उसी टाइप का नेता पसंद है। उसको चाहिए नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसको पढ़े नहीं, उसको पता है कि हम इस ब्रांड का जूता खाएंगे, यही जूता हमको मारो, इसी ब्रांड का, दूसरा ब्रांड का नहीं खाएंगे। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आपने कहा था या बाइट था कि आजकल जो है पढ़े लिखे लोग इतना राजनीति में आना नहीं चाहते। जिस दिन वैक्यूम पड़ेगा उस दिन पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, तो फिर आजकल के नेता खत्म हो जाएंगे। ये हकीकत है। हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब में, पॉलिटिक्स वगैरह। लेकिन हम एक बात बताते हैं, जितना खराबी, जितना लूप होल्स हम इन लोगों को देखते हैं ना, हम कहते हैं कि कोई भी अगर आदमी सुधारने वाला आ गया ना, तो इन लोग का हाल नोकिया मोबाइल की तरह होगा। कोई नहीं पूछेगा इन लोगों को, एकदम तबाह हो जाएंगे सब। यहाँ पे सरकारी ऑफिस में जाइए तो फलाना आदमी आ रहेंगे, फूल का बुके। अरे काम करो ना भैया। यहाँ पे सरकारी ऑफिस में सबसे बड़ा शैडो कैबिनेट, कि हर पब्लिक का, जैसे कोई मिनिस्टर है तो एक उसके बगल में एक अपोजिशन का भी एक मिनिस्टर होना चाहिए, उसको शैडो कैबिनेट कहते हैं। क्योंकि आप मिनिस्टर बने हैं तो आप ऐसे थोड़ी है कि आपकी पब्लिक, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वहाँ पे। तो जैसे अभी किसी भी स्टेट में तो उसको शैडो कैबिनेट कहा जाता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एकदम नहीं है। हमारे मोहल्ले में नाली बन के जाएगा, कोई इंजीनियर आके कह देगा अच्छा बना है, हम कह रहे हैं खराब बना है, मतलब हम किसी काम के नहीं हैं।
जिस एरिया में सड़कें बन रही हैं उस एरिया का कम से कम 20% लोग कम से कम एक फिक्स होना चाहिए। नाली बने तो 100 लोग, सड़क बने तो 500 लोग, इतने लोग हलफनामा के उसमें लिखें कि हाँ मेरे सामने इतना मसाला कम मिलाया गया। पब्लिक ऑडिटिंग पे छोड़ दीजिए, पब्लिक मार के इन लोग का हालत ख़राब कर देगी, क्योंकि फिर पब्लिक फंसेगी। अगर आपने लिखा है कि इतना मसाला का यूज़ हुआ है, फिर पब्लिक फंसेगी। अब पब्लिक करप्शन नहीं चाहती, उसको पता है, गांव का आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ सड़क, इवन की जब नालियाँ बनती है ना तो गांव का आदमी कहता है हमारे दुआरिया पर तो ठीक कर दीजिएगा। वो पब्लिक को हम लोग ने साइड कर रखा है। ये सब चीज़ें बहुत ख़राब है। सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, अब MRI आज जांच कराइएगा ना तो 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगा, 20 दिन बाद रिपोर्ट आएगा। क्या मतलब बनता है? आप उसको MRI निकला उधर, आपकी चेन होनी चाहिए वहाँ बन के बैठ जाए। हाँ, तो कोई और राज्य से बाहर जाना पड़ता है बिहार में तो हमेशा, चाहे इलाज के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो। ये खराब है कि जो पलायन होता है। देखिए, पलायन अगर पैसे कमाने के लिए हो रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हो रहा है तो ये गलत है। कोई जाके सुंदर पिचाई बन जाए, जाके सत्यम नडेला बन जाए, अजय बांगा बन जाए, विदेश में जाके हजारों करोड़ की सैलरी ले, अमीर बनने के लिए पलायन हो रहा है तो अच्छी चीज़ है। जिंदा रहने के लिए पलायन हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है। पोस्ट कार्ड इकोनॉमी या क्या टेलीग्राम इकोनॉमी जो भी कहते हैं, जो हर महीने 500 रुपए 100,000 रुपए जो भेजते हैं ताकि रोटी कपड़ा ही मिल जाए, वो खराब है बहुत ज़्यादा। अभी भी चल रहा है ये लंबे समय तक चलते आ रहा है। इन लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अभी भी इन बिहार के लोगों को एक चीज़ नशा सुंघा दिया ना कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है। जिस दिन बिहारियों को ये समझ में आ जाएगा भैया फैक्ट्री नहीं, पूंजी की कमी है, हमको पूंजी दो, कैपिटलाइजेशन दो। अगर किसी को मान के चलिए उसे बिना नॉलेज का पूंजी भी देंगे तो बर्बाद कर देगा। कोई निकला है मछली पालना है, उसको यही नहीं पता है कि मछली के लिए जो तालाब बनाए जाते हैं उसका साइड का एरिया खड़ा होना चाहिए, तिरछा ढाल होना चाहिए। 4 फीट का तालाब है तो 3 फीट पानी रखेंगे कि 2.5 फीट पानी, उसको नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पे उसको ट्रैप लगाएंगे कि नहीं, चूना कब डालना है, ना खाना मछली का कब देना है, उसमें एरिएटर चलाना, नॉलेज ही नहीं है। तो ये भी बहुत ख़राब चीज़, क्योंकि डूबेगा, और डूबेगा तो 10 आदमी का मनोबल डूबेगा। तो उसको प्रॉपर पहले एक एरिया होना चाहिए। आप प्रॉपर उसको 1 महीने की ट्रेनिंग दीजिए, फिर उसको एग्जाम लीजिए, गड़बड़ हो गया तो दोबारा भेजिए। जब पूरा प्रॉपर हो गया तो उसको एक जगह पॉन्ड दिखाइए, फिर उसको प्रैक्टिकली पूछिए कि गहराई कितनी है, क्या है। आपके तालाब में किसी ने जहर फेंक दिया, मछली को बचाने के लिए एट ए टाइम क्या कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसको। अगर वो सीख गया तो उसको आप स्किल दे दीजिए, यहाँ पे हो गया काम खत्म। और उसमें भी प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ इतने पैसे हम आपको तालाब बनाने के लिए देंगे, इतना पैसा हम आपको मछली खरीदने के लिए देंगे। तो एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि हम केवल ऐसा नहीं करें केवल मछली। कोई ब्रेड बनाना चाहता है तो हम उसको लोन के रूप में वो मशीन दे सकते हैं, ये वाली मशीन लो, मिसयूज़ नहीं करेगा उसको, नहीं तो पैसा लेके ना वो घर बनवा लेगा। तो फिर पैसा लेके भागेगा, NPA होगा, बैंक डरने लगेगा। एग्रीकल्चर में यही करना पड़ेगा, ये सब्सिडरी इंडस्ट्रीज वगैरह खोलनी पड़ेंगी। नीतीश बाबू से मिले कभी? हाँ, इनसे मिले हैं बहुत। देखिए, नीतीश कुमार एक वरदान रहे बिहार के लिए। यहाँ पे अभी स्वास्थ्य थोड़े गड़बड़ हो गया तो इनके बिहार पे डिसीजन कोई और ले रहे हैं। तो अब नोकिया के मोबाइल, अब आईफोन के डिब्बा में अब नोकिया थमाएंगे तो फिर तो जो खोलेगा तो जान जाएगा। पर वो कहते हैं लाडला है बिहार का, अभी भी इलेक्शन के लिए। नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के लिए बहुत, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ में नो डाउट, मतलब बहुत काम किए। लेकिन अभी स्वास्थ्य, मतलब इनके जगह पे कोई डिसीजन ले स्वास्थ्य कारण से तो कोई इंसान, अगर शेर भी एक टाइम पे बूढ़ा हो जाता है। पर इनके पास अब पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं है। हाँ, और बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं है। इन्हीं को आगे रखेंगे। ये तो है ही, जब तक जिएंगे तो ये तो यही रहेंगे, नवीन पटनायक की तरह। हाँ, वैसे ही कह लीजिए यहाँ पे। लेकिन काम बहुत किया इन्होंने। प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए, लोग इनको ना कमियां निकालने की जगह ये कह रहे हैं कि पांडे हैं। यार, जाति पहले निकलेगी की कोई खराबी लगे, कोई विजन खराब हो, किसी के पैसे लूट के भाग गए हों, नहीं स्वर्ण जाति के नहीं, खराबी क्या है इनमें तो मतलब आप सोचिए, मतलब इनकी जाति ये है, यही इनकी, मतलब इतना मेहनत करके इस इंसान में कमी निकाला गया क्या कि फॉरवर्ड जाति के हैं। तो क्या कीजिएगा। हालांकि एक पूरे गांव-गांव में घूमकर और लोगों को जागरूक करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। चंद्रशेखर जैसे कर रहे थे पदयात्रा, थोड़ी बहुत उसकी तरह ना, उनकी तरह। तो एक बार गांव-गांव में जब घूमते हैं तो समझ में आता है गांव की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसी में बैठ के गांव की प्रॉब्लम नहीं दूर किया जा सकता।
तो उनकी अलग टाइप की मूलभूत समस्याएं होती हैं। अब जैसे लोग पुलिसिंग की सुधार करने की बात कर रही होती है, एक्चुअल में पुलिस को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, थाने को सुधारने की ज़रूरत है। आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ये डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, ये पब्लिक को, इनको देखी भी नहीं रहती है पब्लिक। फिल्मों में देखिए कि 5 6 तारा लगा होता है, वो गाँव का आदमी बस दरोगा पहचानता है, सिपाही। तो आप पुलिस स्टेशन सुधारिए तो गाँव में घूमने के बाद समझ में आता है। ये नक्सलवाद ऐसे ही तो बंद हुआ था कि आप जब तक आप जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, उसको फोर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब हमको लगता है कि कोई आदमी 5 बार 6 बार अगर 3 जितना तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। ये इनकी खासियत है कि पार्टी की खासियत है कि मजबूरी है? अब कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि फिर एक ये होता है ना कि कई बार देखा गया है ना कि जो ये मजबूरी में भी कई बार क्या होता है ना कि डायनेस्टी चलती रहती है, क्योंकि फिर हम अगर चेंज करते हैं तो पार्टी ही टूटने का डर हो जाता है। तो एक ये भी हो जाता है। हालांकि पार्टी में तो अभी अध्यक्ष पद तो इनके पास है नहीं। क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, तेजस्वी यादव, देखिए लालू यादव जी को जो समाज में जो राज मिला था, उसमें एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी ना कि एक जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो गैप था वो डरावनी स्थिति में चला गया था। कि अगर कोई ऊंचे जात का आदमी है, अगर गुंडाई कर रहा है तो बाहुबली है। गुंडा तब है वो जो छोटी जाति का है। अभी भी ये बिहार में है कि आप गुंडा तभी हैं जब आप थोड़ा सा बैकवर्ड हैं, अदरवाइज में आप बाहुबली कहलाएंगे, फायर ब्रांड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, वो कहलाएंगे, माफिया का खूब से खूब माफिया कहलाएंगे, गुंडा अपराधी नहीं कहलाएंगे। तो वहाँ पर वो जो गैप लगा और उसके बाद जो क्राइम हुआ, तो ये अपनी छवि उसको निकाल के, क्योंकि क्रिमिनल्स और इस बैकग्राउंड वो तो लालू यादव ने किया। हाँ। इनके में वो चीज़ें नहीं, ये साइड हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि जो बात ज़रूरत की है, जैसे रोजगार की है तो रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की है तो महंगाई की बात करते हैं, तो जो रियल मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं। और यही एक आदमी को चाहिए, एक महंगाई कंट्रोल रहे, लोगों को रोजगार मिले। अब जहाँ बिजनेस नहीं है बिहार में, वहाँ लोगों को रोजगार ही चाहिए। एक रोजगार अगर घर में एक मिल जाता है तो एक पूरा परिवार खींच ले जाता है। तो रोजगार की बात तो लालू यादव ने सही किया कि तेजस्वी को आगे किया और तेज प्रताप को साइडलाइन किया। अब ये तो अपने अपनी योग्यता पे डिपेंड करता है। हाँ, तेज प्रताप में तो अब जो जहाँ लेके जाए। अब चूंकि पॉलिटिक्स में हम लोग को उतना ज़्यादा पठन से ही नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन हाँ। यह है कि पॉलिटिक्स में पब्लिक किसको ज़्यादा प्रेफर कर रही है, इस पे भी तो डिपेंड करता है। गवर्नर साहब के लिए वो आए थे आपसे मिलने? हाँ, हाँ। गवर्नर सर हम लोग के तो बिहार के बहुत इंटेलेक्चुअल गवर्नर आए हैं और उनको हर चीज़, मतलब हर आप कोई किताब बताइएगा तो बताएंगे हाँ इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं। आप मतलब उनको किताब गिफ्ट देना था तो हम परेशान हो गए थे कौन सी किताब दे, क्योंकि ज़्यादातर किताबें हम पता थी कि ये पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अच्छी किताबें लिमिटेड हैं और ज़्यादातर वो पढ़ चुके हैं। तो उनको गिफ्ट देना बड़ा टफ हो जाता है। क्या कहा उन्होंने जब आपके यहाँ आए? वो ईद पे आए थे ना? हाँ, ऐसे वो बड़ा लेक्चर लेने आएंगे हमारे यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पे, तो मेरा तो सौभाग्य होगा कि यहाँ आए। और वो उन्होंने अच्छा बताया कि हम हैंडीकैप बच्चों से पैसे नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को और आगे रखना है। और अभी हम लोग की इस बात पे बात चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी टाइमली हो जाए, तो इसको लिए कैसे वर्क करना है। तो इसके लिए अब थोड़ा सा इधर हम भी अब फ्री हो गए तो बच्चों से मिलेंगे, यूनिवर्सिटी से मिलेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हायर एजुकेशन बिहार में तो ना के बराबर है, एकदम खत्म। यूनिवर्सिटी किसी काम के नहीं है वहाँ पे। और दूसरा ये था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिग्री देगी तो एक एफिडेविट साइन कराएगी कि भविष्य में अगर मैं दहेज देते हुए या लेते हुए पकड़ा गया और सिद्ध हो गया तो यूनिवर्सिटी को ये अधिकार होगा कि वो आपकी डिग्री रद्द कर सकती है। तो अगर ये सिस्टम हम लोग ले आ सके तो हम तो गवर्नर साहब से बहुत रिक्वेस्ट किए। और फिर एक और हमारा अपना ओपिनियन है कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती हैं उसका नंबर प्लेट पिंक कलर का होना चाहिए ताकि समझ में आए कि इसके बाप का नहीं है ये। जैसे येलो प्लेट है तो समझ में आए भाड़ा की गाड़ी लेके आया, तुम्हारा नहीं है। वाइट नंबर प्लेट लेके आया, भैया तुम्हारी गाड़ी है, तुम ठीक ठाक आदमी हो, भाड़ा वाला नहीं लेके आए हो। पिंक नंबर प्लेट रहे तो उड़ो ताकि समझ में आए, तो समाज में वो जाए। हाँ। नालंदा यूनिवर्सिटी आप गए हैं कभी? कुछ तो अब तो खंडहर हो गया, नया जो बना है वो अभी पुराने के बारे में नहीं कह रही मैं, अभी जो बना बच्चे जाते नहीं है वहाँ पढ़ने के लिए।
हायर एजुकेशन के लिए नालंदा। अगेन वही बात है कि बच्चे एजुकेशन की ओर कहाँ जाएंगे, एट द लास्ट उनको अपनी फैमिली को पालना पोसना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत हाँ, रहती है। PhD वगैरह के लिए तो नहीं। पीएचडी करने के लिए जाएंगे या फिर लिटरेचर वगैरह का कुछ पार्ट है वहाँ पे, हाँ। उसके लिए जाएंगे वहाँ पे। लेकिन सारी ऐसे स्किल्ड वाली तो कोई क्लासेज वहाँ है नहीं, वहाँ है नहीं। हाँ, जॉब ओरिएंटेड नहीं जॉब है। ओरिएंटेड नहीं है। विकास दिव्यकृति अच्छे टीचर हैं और बढ़िया बड़ा शालीनता से किसी चीज़ को रखते हैं, और हम लोग में है कि एग्रेसिव रखते हैं। हाँ, अलग ही स्टाइल है आप हाँ, दोनों का। एकदम मतलब हम ज़्यादा एग्रेसिव रख देते हैं, ये कितना भी गुस्से में रहे तो एकदम आराम से बोलते हैं। हाँ, पर वो ही इज ऑल्सो पीसनिक ना, वो जो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि हाँ इतना जानना चाहिए आगे नहीं, वो भी ऐसे ही कह रहे थे। नेक्स्ट वी हैव योगी आदित्यनाथ। इस ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको होना चाहिए था। बुलडोजर लेके जाते। मतलब एक चीज हमें ठीक लगता है कि ये करेंगे तो करेंगे। विकास दुबे चुपचाप सरेंडर किए थे कि हमारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारेंगे। ये चीज़ सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएंगे हम। ये वही वाला आदमी है यहाँ। तो ये चीज़ें सही लगती है। देखिए, एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। समाज को या किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होनी ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे पीछे फिर। ह्यूमन राइट्स वाले ह्यूमन राइट्स वाले खुद ही ह्यूमन हैं। तब उनको जब उनके ऊपर कुछ पड़ेगा। देखिए, ये चीज़ें नहीं, आप किसी ह्यूमन राइट्स वालों को समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स मतलब होना चाहिए कि एक ऐसा ह्यूमन राइट्स में भी होना चाहिए कि ये अपराध कोई कर दे तो उसमें ह्यूमन राइट नहीं होना चाहिए। अब किसी लड़की के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए, अब ह्यूमन राइट्स वाला का ये भी तो एक इंसान है। तो एक ह्यूमन राइट्स में एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है, आप ह्यूमन राइट भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर योगी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कट्टर हैं, धर्मनिरपेक्षता जो है वो। चुनाव जीतने के लिए सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अब आप बताइए कि कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, सबका अपना अपना होता है। उसी तरह कोई चुनाव जीतने के लिए, अब हमारे यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव का है कि हम रोजगार देते हैं, तो अपना है, उनको वहीं से होता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सुशासन लाया, हमने सड़क लाया। इनका है कि भैया हम अपना एक धारा लेके चलेंगे, रुतबा लेके चलेंगे, और टसन रहेगा हमारा। तो इनको चुनाव जीतने के लिए वो है यहाँ पे, वो तो चुनाव जीतने का इनका मॉडल है। दूसरा क्या चीज़ का मतलब, एक चुनाव जीतने के लिए कोर कैडर वोटर चाहिए ना। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।